दाल बाटी आपके काज बन जाएगी और भोग लग जाएगा। ठाकुर जी बोले ना रसोई की ना पानी। तो आज गोविंददास तुम अपने खिरक में बनाओ, तुम अपने बगीचा में सुंदर कंडा में बाटी बनाओ, बढ़िया दाल बनाओ, और मैं वहां आकर के पेड़ की छैया के नीचे बैठ करके प्रेम से पाऊंगा, मेरा ऐसा मैं आऊंगा। तो गोविंददास बोले ठीक है, तो फिर जय जय मैं जा रहा हूं, जल्दी तैयारी करूं, और आप 1.5-2 घंटा बाद आ जाइयो, तब तक सब तैयारी हो जाएगी। ठाकुर जी बोले हाँ, तब तक राजभोग आरती भी हो जाएगी, सब चले जाएंगे, मैं आ जाऊंगा। अच्छा एक बात बीच में कह दूं, अगर किसी प्रेमी उपासक को व्रज वृंदावन में ठाकुर जी मिलेंगे तो उसका समय क्या है? रात्रि 10 बजे से लेकर के सुबह 3:30 बजे के बीच में, या फिर दोपहर में 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में, जब सारे मंदिर बंद होते हैं उस समय ठाकुर जी बाहर घूमते हैं, उस समय ठाकुर जी बाहर भ्रमण पर निकलते हैं। उस समय यदि कोई पुकार रहा हो, भावना से युक्त बैठा हो, और उस समय कोई अनेक दिनों से ठाकुर जी को अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति से पुकार रहा हो, इसी समय ठाकुर जी मिलेंगे। मेरी बात को कई लोग खंडित कर सकते हैं, लेकिन मैंने जितने चरित्र पढ़े हैं ठाकुर जी इसी बीच के समय में मिलते हैं, राजभोग उत्थापन आरती के बीच में और रात्रि शयन से मंगला के बीच में, इसी समय ठाकुर जी निकलते हैं। क्योंकि व्रज वृंदावन में जितने भी मंदिर हैं वो सब मंदिर आपके लिए हैं, पर वृंदावन वालों के लिए वो नंद भवन है। ठाकुर जी यशोदा के लाला हैं, बिना मैया को सुवाए ठाकुर जी कहीं नहीं जाएंगे। रात में जब मैया सो जावे तब ठाकुर जी निकलें, या फिर दोपहर में जब ठाकुर जी गैया चराने निकलते हैं तब ठाकुर जी आते हैं। ये 2 समय हैं। तो ठाकुर जी ने गोविंद स्वामी से कही तुम दाल बाटी बनाओ, मैं आऊंगा। यहां राजभोग आरती हुई, आरती के बाद ठाकुर जी के कपाट बंद कर दिए गए, सब मंदिर के लोग अपने अपने घर को चले गए, दर्शनार्थी चले गए। दोपहर का समय हो गया और वो कन्हैया झाड़ू लगाता हुआ आया। इतने में ही ठाकुर जी मंदिर से बाहर निकल के ऊपर गिरिराज जी पर डोल रहे हैं, और वो कन्हैया रोता रोता केवल झाड़ू लगाता रहता, मुझे कब मिलेंगे, मुझे कब प्राप्त होंगे, मुझे कब दर्शन होंगे, मैं अधिकारी क्यों नहीं हूं इस दर्शन का। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, बहुत भावना वाली कथा। इतने में ही ठाकुर जी जोर जोर से चिल्लाने लगे ऊपर से। और क्या चिल्ला रहे हैं? अरे कांटो लग गो, अरे मेरे पाम में कांटो चलो गो, अरे भैया कोई आओ, जल्दी ते आए करके या कांटे को निकाल दो, बहुत दर्द है रो है, बहुत पीड़ा है रो, अरे भैया मैं तो मर गो, अरे भैया मेरे तो लग गई। नीचे वो कन्हैया झाड़ू लगा रहा था, उसने आगे पीछे देखी आवाज कहां से आ रही है। तभी ठाकुर जी, ए दारी के आगे पीछे देख रहा, ऊपर देख, मेरे लगो कांटो। जैसे उसने दृष्टि ऊपर करके देखा, स्वर्ण का तिरछा मुकुट ठाकुर जी के धरा है, ऐसी सुंदर बढ़िया पीतांबरी पहनी है, श्याम वर्ण की कांति है, कमल जैसे नेत्र हैं। कालिदास जी की एक पंक्ति है, मुझे याद नहीं आ रही है, याद आ जाएगी तो मैं सुनाऊंगा। उसका अर्थ मुझे पता है, संस्कृत की एक पंक्ति है, उस पंक्ति का ऐसा अर्थ है, कभी किसी ने कमल से कमल प्रकट होना ये सुना तो बहुत गया पर देखा नहीं गया है। कमल में से कमल प्रकट हुआ ये सुना तो बहुत है पर देखा नहीं। तब कालिदास वृंदावन गए, और वृंदावन में जाकर के जब वृंदावन चंद्र का उन्होंने दर्शन किया तो इसके आगे की पंक्ति उन्होंने पूरी कर दी, और बोले मैंने आज कमल से कमल प्रकट होते हुए देखा। बोले कैसे? बोले श्री कृष्ण का मुख कमल और उस पर 2 नेत्र कमल, कमल पर कमल प्रकट होते हुए देखा। ऐसे ठाकुर जी के नेत्र, बहुत सुंदर पंक्ति है। अब तो वो कन्हैया जैसे ही ऊपर देखे, उसके तो शरीर में कंपायमान होने लगा, रास हो रहा, इसको रास कहते हैं, ये रास हो रहा है। उसने प्रयास नहीं किया, ठाकुर जी अपने आप दर्शन दे रहे हैं। नीचे से बोलो तुम कौन हो? बोले परिचय बाद में पूछियो, पहले ऊपर आए कि मेरो कांटो निकार। अरे मैं ऊपर ना चढ़ सकूं, मैं गिरिराज जी पे चढ़वे को मेरा अधिकार नहीं है। ठाकुर जी गुस्सा करके बोले कोई देख ना रो तो को, कोई कछु नहीं कहेगो, तू ऊपर आ, जल्दी मेरो कांटो देख, रक्त निकरवे वारो है। अरे कितनो निष्ठुर है,
जिनके चरणन में कभी कोई पीड़ा नहीं है जाए, ऐसी योजना देवता भी बना में, तू उनके चरणन की पीड़ा कैसे सुन सके, जल्दी आ। नीचे से कन्हैया बोले, एक बार बता दो तुम हो कौन? बोले, मैं वही हूं जो मंदिर में दर्शन दूं। बोले, आप श्रीनाथ जी हो, आप ठाकुर जी हो, आप वृंदावन चंद्र हो, आप नंद नंदन हो? बोले, हाँ। पहले तो नाचन लगो, दूर से ही बलैया लेने लगो, नेत्रन से अश्रु बहान लगो, मेरे ठाकुर जी आज मुझको दिख गए। ठाकुर जी बोले, जे सब बाद में करियो, पहले मेरे पास आ जा। कन्हैया ऊपर चढ़ गयो, गिर रहा, पहली बार चढ़ा है जन्म लेने के बाद आज पहली बार ऊपर चढ़ा। ऊपर जाकर जैसे जैसे ठाकुर जी के पास जावे, बैठ करके रोने लगे, कभी नाचने लगे, पागल सा होने लगा ठाकुर जी को देख करके। जैसे ही ऊपर पहुंचो, ठाकुर जी बोले, ले मेरो पाम पकड़। जिन चरणों को ठाकुर जी किसी को प्रदान नहीं करते, तुरंत उसकी गोद में धर दिए ठाकुर जी ने। ले अब यहां में से कांटो निकाल। जो विचार नहीं किया था उसने, वो तक ठाकुर जी ने दे दिया। अब वो कांटा निकाले, उसके तो हाथ पांव कांप रहे, कैसे कांटा निकलेगा? ठाकुर जी बोले, गहरो चलोगो कांटो, हाथन ते ना निकलेगो, मोहते निकलेगो, मोहते निकाल। अब वो ठाकुर जी का मुखमंडल, ठाकुर जी का चरण अपने मुख की ओर ले जाता है, और जिन चरणों की रज को जा रज को ब्रह्मादिक तर से, जा रज को सोरज शीश चढ़ाऊं, सोरज शीश चढ़ाऊं। ब्रह्मादि देवता भी खड़े रहते हैं, एक कणिका मिल जाए केवल चरणों की, वो नहीं मिल पाती। ठाकुर जी जब चलते हैं ना, तो जैसे ही चरण रखते हैं पृथ्वी पर और चरण उठाते हैं, तो पृथ्वी में भी होड़ लगी रहती है कि ये चरण रज जो मेरे ऊपर आए, इसको मैं अपने पास रख लूं। तो ठाकुर जी के चरण चिन्ह धूमिल होते चले जाते हैं। क्यों? पृथ्वी ही अपने पास रख लेती है, पृथ्वी ही अपने अंदर समाहित कर लेती है उन चरण रजों को, किसी को नहीं मिलते। ढूंढते रह जाते हैं सब, ठाकुर जी के चरणारविंद नहीं मिलते। तब अपने दांतों से कांटा निकालने लगा, नेत्र सजल हो गए। अब कांटा तो बहाना था, ठाकुर हाँ निकर गो। कन्हैया आंखें लाल पड़ी हैं उसके, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, सिर पर हाथ फेर रहे हैं ठाकुर जी, अपने हृदय से लगा रहे हैं। बोले, चल अब तुम को अपने कंधा पे बैठा ले। बोले, मेरे ऊपर बैठेंगे नाथ? मैं ऊंचे कुल का नहीं हूं, मैं छू भी नहीं सकता आपको। बोले, तू बात मत बनावे, चल बैठ जा नीचे बैठा दियो। उसके दोनों कंधों पे अपने पैर लटका लिए, सिर पकड़ लियो। बोले, चल। बोले, कहाँ? गोविंदास के खिरक में लेके चल, दाल बाटी बनी है, दोनों खा के आमेंगे। चढ़ के ठाकुर जी जा रहे हैं, इसको कहते हैं रास। गोविंद दास, वो कन्हैया बोला, ठाकुर जी ये गोविंद दास ना गुसाई जी के बड़े प्रिय हैं, और कहीं इन्होंने शिकायत कर दी कि मैं गिरिराज जी पर चढ़ा, मैंने आपको छुआ, तो मुझे गुसाई जी कहीं नगर से बाहर ना निकाल दें, आप मुझे इनके पास मत लेके चलो। ठाकुर जी बोले, चल तेरी एक बात मान लूंगा, तू एक काम कर, या पेड़ के पीछे छुप के बैठ जा, मैं दाल बाटी खा के आऊंगा, तेरे काजे लेके आऊंगा। सोचिए, इसको कहते हैं रास। ठाकुर जी गए, गोविंद दास की खिरक में पहुंचे। गोविंद दास, आहा मेरे नंद नंदन आए हैं, मेरे लाडले आए हैं, मेरे प्यारे ठाकुर जी आए, बिराजो ठाकुर। बैठा दिए ठाकुर जी। अब बाटी आप लोगों के यहाँ तो गैस चूल्हा पे बनती होगी, हमारे यहाँ चूल्हे में बनती है। कंडे होते हैं ना गोबर के उपले, वो जब हल्के हल्के जल करके बिल्कुल थोड़े थोड़े रह जाते हैं, तो उसमें सेके जाती है बाटी। अब बाटी सेक करके सामने ठाकुर जी के पधरा में, अब एक बाटी पधराई, दूसरी जैसे सेकने लगते, इतने में ठाकुर जी कहते, ए गोविंदा जल्दी कर, मैं तो भूखों मर गो। बोले, खा गए आप? बोले, हाँ। ठाकुर जी नेक खामे और बाकी बच्ची भाई अपनी जेब में धर लें, वाके काजी लेके जानी है। कन्हैया खड़ो पीछे। जहां ठाकुर जी की प्रसादी में 10-12 बाटियां आती, आज ठाकुर जी 30 बाटी खा गए, दोनों जेवन में भर गई।
अब बाटी खा करके ठाकुर जी बोले चलो भैया नेकात देर में मंदिर खुलवे को समय हो, मैं जाऊं वापस। हाँ हाँ ठाकुर जी, बढ़िया लगो, स्वाद आया? बोले हाँ बहुत बढ़िया। जैसे ही ठाकुर जी खड़े भये, सो पीताम्बरी ऐसे फैल गई उनकी, यहां से बाटी वाटी सब लद रही हैं। गोविंदास बोले जे कहा है गोजान में हैं, बाटी धर के कहां ले जा रहे हो? ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, मुझको रात में भूख लगेगी तो मैं सोची रात में। अरे तुमने तो एको नहीं खाई, सबरी गोजा में धल नहीं। तुरंत हाथ पकड़ लियो, सही से बताओ कौन के काज लेके जा रहे हो? प्रिया जी ने मंगाई है, पर प्रिया जी तो आज छिक्के राजभोग कर चुकी हैं, वो तो पामेंगी नहीं। कौन के काज लेके जा रहे? तुम्हें मेरी सौगंध है, सही से बताओ। गोविंद दास से इतनी प्रीति करते हैं ठाकुर जी, ऐसी बात करते थे उनसे। कौन आयो तुम्हारे संग में, कौन आयो जल्दी बताओ। गोविंदास बाहर जाके देखने लगे तो कन्हैया दूर से झांक रहा था, और झांकता हुआ कन्हैया गोविंदास को दिख गया। अरे ये तो कन्हैया है, ये हमारे गिरिराज जी में झाड़ू लगावे इतकुआ। अरे कन्हैया सांची सांची बता कहा बात है? तो कन्हैया डर के मारे बोलो मुंह को नगर से मत न करवाइयो, मुंह को गिरिराज जी से बाहर मत फेंकवाइयो, और गुसाई जी से मत कह दियो, मैं सब सच बताऊंगा। बोलो कछु ना करूंगा, तू बता। बोले जय जय ने मुंह को ऊपर गिरिराज जी पे बुलायो, अपने पाम में लगो कांटो मोहते ने करवायो। माता जी बहन जी दे दो भैया इनको, पहले दे दो जो मांग रहे। अच्छा पर्स दे दो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके दे दो। हे मेरे नाथ, रास होते होते रह गया। माता जी चली गई, पर्स छोड़ गई थी यहीं पे। पर्स छोड़ के नहीं गई, पर्स ठाकुर जी ने धर लिया था। बोले काय को जा रही है, इतनी बढ़िया कथा चल रही है, वापस आजा सुन ले। लेकिन मैया कह रही हैं ठाकुर जी आपके रास से ज्यादा जरूरी मेरी चाय है, मुझे जाके पीनी है। या दवाई है, कछु भी काम है सके। एक और मैया जा रही हैं, जान दो भैया। तो कहां था मैं? बोले मुंह को नगर से मत ने करवाई हूं। गोविंदास जी बोले नहीं न करवाऊंगा तो सांची बता। बोले जय जय ने ऊपर बुलाए लियो, अपने पावन को कांटों ने करवायो, और रोवे सो रोवे, मुंह पे बड़ी कृपा। अरे मेरे तो प्राण चले जाए अभी, मुंह को ऐसा दर्शन। बोले तेने गिरिराज जी पे चढ़ गो तू? बोले हाँ। अरे वो सब छोड़, तेने गोवर्धन नाथ छू लिए? बोले मोहते और छुए, कांटों ने कारवे के, इन नहीं कही मोते। गोविंदास बोले हैं ये सबरे नियम, यहाँ पे हम नहा नहा के परेशान है गए। सवेरे जामेंगे तो नहा के जाएंगे, शाम को जाएंगे तो नहा के जाएंगे, अपरस में रहो, यहाँ मत छुओ वहाँ मत छुओ, इतने नियमन को ध्यान रखो, मुंह पे कपड़ा लगा के प्रसाद बनाओ, अपनी एक बूंद भी नहीं चली जाए वहां में। हमारे काज इतने नियम, और खुद के काज कोई नियम नहीं है। कन्हैया की गोद में बैठ के डोल रहे हो। ठाकुर जी बोले तो मैं जय जय नाऊं? बोले जय जय हो तो खुद नियमन को पालन नहीं करोगे? चलो स्नान करो। ठाकुर जी बोले अरे जाड़ो पड़ रहा है, मैं ना नहाऊंगो। ना नहानो तो पड़ेगा। बड़ी सुंदर लीला है। ये सब रास है बंधुओं, जहां ठाकुर जी इस कलिकाल में आज से 500 वर्ष पुरानी कथाएं हैं ये। गोविंदास बोले स्नान तो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं गुसाई जी से सब शिकायत करूंगा आपकी। और ठाकुर जी अपने अर्चक से डरते हैं, ये बात माननी पड़ेगी। जो ठाकुर जी की नित्य सेवा करता है, जिसके लिए ठाकुर जी घर में आए हैं, उससे ठाकुर जी को थोड़ा भय लगता है। उसके प्रति ठाकुर जी मातृ बुद्धि रखते हैं, या उसके प्रति ठाकुर जी सहचरी भाव रखते हैं, तो उसका अधिकार है ना, वो सुलाता है, वो जगाता है, वो ही खिलाता है। उसके प्रति ठाकुर गोसाई जी से मत कहियो। तो एक काम करो, स्नान मत करो, आचमन कर लो। चलो ठाकुर जी हाँ आचमन कर लूंगा। हाथ में जल लेकर के ठाकुर जी कह रहे अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम। कौन है पुंडरीकाक्ष? स्वयं ही तो है। अपना ही स्मरण करके ठाकुर जी कर रहे हैं मैं पवित्र है जाऊं। देख गोविंदा मैं पवित्र है गो। इतने में गोविंदास पीछे तो दौड़ के आए, ठाकुर जी को धक्का दियो, और श्री ठाकुर जी मुकुट सहित गिर गए गोविंद कुंड में, तैरन लगे। अब ये सब लीला चल रही थी, इतने में 4:30 बज गए, घंटे घड़ियाल बजने लगे, मंदिर में दर्शन का समय हुआ। ठाकुर जी बीच कुंड में ठिठर रहे हैं। अरे गोविंदा देखियो तेने मेरे संग बहुत बुरा कियो। अरे जय जय जल्दी आओ, मंदिर घंटा बज रहे हैं, ऊपर जानो है।
ठाकुर जी दौड़ करके सीधे ऊपर पहुंचे। जैसे कपाट खुले तो श्रीनाथ जी के मुकुट से लेके नीचे मोजे तक सब गीले हैं और पानी चुचा रहा है। गोविंदास बोले जय जय, गुसाई जी बोले जय जय, भीग कैसे गए आप? और पीछे वो गोविंदास खड़ा है, वो बताइए मत। ठाकुर जी बोले ये तुम्हारो गोविंदा, ये बहुत मोह लगा लियो तुमने, यहाँ ने मुंह को धक्का दियो गोविंद कुंड में। गुसाई जी बोले हे गोविंदा, तेने धक्का दियो ठाकुर जी को? बोले अब इनने इतनी बात बताई दी तो मैं पूरी बता दूं, क्यों दियो धक्का? ये कैसे कैसे काम करें तुम्हारो नंद जी को लाला? कन्हैया ना है हमारे गिरिराज जी को झाड़ू लगावे का है, बाकू ऊपर बुलाए के वाके कंधा पे बैठ के डोले आज पूरे गिरिराज जी में, या हमारे मैंने इनते कही स्नान कर ले। गुसाई जी के जय जय, आपने कन्हैया कंधा पे चढ़ गए? मुंह को तो बहुत बेचारों कभी मेरे दर्शन नहीं कर पाए, वाकू दर्शन देवे गए हो मैं। लेकिन ये सब लीला सुनकर के गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया, आप कितने प्रेमी हैं, कितने रसिक हैं, कैसी लीला! आप त्रिभुवन नायक हैं, आप परमात्मा हैं, आप योगेश्वर हैं। ये ब्रजवासियों के साथ, इन भक्तों के साथ ये लीला क्यों करते हैं? ठाकुर जी बोले मुझे रास बहुत प्रिय है, ये मेरे पास आवे वो रस है, पर वह रस को आस्वादन कर करके वह रस को भंडार मेरे चित्त में इतना है जाए कि वो भंडार मैं रास के रूप में प्रवाहित कर दूं, ये लीला करके, ये सुख दे करके। तो बंधुओं, ये रास है। रास के अनुभव के लिए पहले रस बहुत देना पड़ेगा, इतनी सेवा करनी पड़ेगी, इतना सुख देना पड़ेगा। ठाकुर जी इतने मतलब ठाकुर जी मजबूरी में आ जाएं कि मुझको कलकत्ता जाना ही पड़ेगा, या के घर पहुंचना ही पड़ेगा, संदेश खाना ही पड़ेगा। ये है रास, रस और रास। पर रस के नाम पर केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। सुबह चना चनौरी का भोग लगा दिया, दोपहर में बादाम धर दिए, 2 समय आरती बत्ती दिखा दी, ये कोई रस है? जो लोग नियमित रूप से सुबह दिया जलाओ, शाम को दिया जलाओ, सुबह मिश्री का भोग धर दो, शाम को मिश्री का भोग उठा लो, ये रस नहीं है, ये पूजा है। हम उसके लिए भी निंदा, वो भी करो, कुछ नहीं से तो वही करो। लेकिन जिसको रास का अनुभव करना है उसको तो रसयुक्त भक्ति करनी पड़ेगी। नित नव भोज, नित नव श्रृंगार, नित नव विलास, ये अपने घर के ठाकुर जी में इतनी निष्ठा नहीं बनती आपकी। और जैसे आप वृंदावन जाके बिहारी जी को देखते हो तो आपके आंख सजल हो जाती हैं, आपका रोम रोम पुलकित हो जाता है। क्यों? घर के ठाकुर जी में उनमें अंतर है क्या? ना, बस घर के ठाकुर जी रस नहीं पा रहे इसलिए आपको भी रस नहीं आ रहा। उमा बिहारी जी हर दिन रस पा रहे हैं इसलिए उनको देखते ही रस का अनुभव होने लग जाता है। राधा रमन जी को देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राधा वल्लभ जी का ब्याहुला देख करके महाराज नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है, भावुक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मंदिर में हर दिन ठाकुर जी, जगन्नाथ महाप्रभु जब रथ पर आरूढ़ होने के लिए आते हैं, भैया मृत्यु से पहले, कई लोग कहते हैं ना कि मुझे मृत्यु आवे उससे पहले एक बार स्विट्जरलैंड देख के आना है, एक बार न्यूजीलैंड देख के आना है, एक बार ये खा के देखना है, एक बार ये करके देखना है। हमारी मानो एक बार मृत्यु आवे उससे पहले पहले महाप्रभु जी जब अपने नंदी घोष रथ के लिए निकल करके जब जाते हैं, अपने श्री मंदिर से जब बाहर आते हैं, उस दृश्य को एक बार देखने जाइए। आप उस दृश्य को देख करके अपनी पीठ थपथपा के कह देना कि मैंने परब्रह्म को आज चलते हुए देखा, मैंने परब्रह्म को आज जाते हुए देखा। आपका रोम रोम पुलकित हो जाएगा। नसों में महाराज रक्त नहीं, ऐसा लगेगा रस का संचार हो रहा है। भूख चली जाएगी, प्यास चली जाएगी, गर्मी नहीं लगेगी, एक अद्भुत परिस्थिति आ जाएगी। एक बार महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जरूर देखो। भीड़ में घिस करके, गिर करके, पड़ करके, व्यवस्थित होके देखोगे तो वो तो रथ यात्रा है ही नहीं। एक आध बाल खिंच गए हो महाराज, गिर दिए हो, कोहनी होनी पड़ गई, तब देखो रथ यात्रा महाप्रभु जी का, वह दर्शन करो। तो रास समझ गए, रास किसको कहते हैं? तो इन गोपियों ने इतना रस दे दिया ठाकुर जी को, इतना रस दे दिया, इतना रस दे दिया कि ठाकुर जी बोले अब तो भैया रास होएगा, अब मैं आऊंगा तुम्हारे पास।
और ठाकुर जी ने उस तिथि को क्या चुना? शरद पूर्णिमा की रात्रि। शरद पूर्णिमा की रात्रि हुई। आज जैसे ही पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हुआ, सब गोपियां विचलित हो गईं और विचलित होकर के बस प्रतीक्षा कर रही हैं कि आज ठाकुर जी आएंगे। सब गोपियां अपने अलग अलग कार्यों में लगी थीं, बस प्रतीक्षा कर रही हैं कि आज मिलने की योजना, आज मिलने के लिए ठाकुर जी ने वचन दिया था, कैसे मिलेंगे। इतने में ही निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडलैः। ठाकुर जी ने जैसे ही वेणुनाद किया, सब ब्रजवासियों को तो लग रहा है कि कृष्ण वंशी बजा रहे हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को लग रहा है कि श्याम सुंदर हमें बुला रहे हैं। और उसी समय सब गोपियां अपने कार्यों को यथावत स्थिति में छोड़ करके दौड़ी हैं श्याम सुंदर से मिलने के लिए। आहा, सब गोपियां जा रही हैं। एक वन में पहुंची, वहां श्याम सुंदर वंशी बजा रहे थे। गोपियों ने आकर के श्याम सुंदर को देखना प्रारंभ किया। ठाकुर जी ने तुरंत गोपियों से पूछा, आपके आने का कारण क्या है? स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करिवाणिव ब्रजस्यानामयं कश्चित् वृतागमन कारणम। ठाकुर जी ने गोपियों के आने का कारण पूछा तो गोपियां बोली, पहले तो हमें निमंत्रण देते हो, फिर वंशी बुला के बुलाते हो, और जब हम चली आती हैं तो पूछ रहे हो कि अपने आने का कारण बताओ। गोपियां कुछ नहीं बोली, ठाकुर जी ही उत्तर देने लगे, मैं जानता हूं आप लोग क्यों आई हैं। क्यों आई हैं? बोले, निश्चित ही आप चंद्रमा देखने के लिए आई हैं, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा है ना, चलो देख लिया, अब जाओ, लौट जाओ। लेकिन गोपियां नहीं गई तो फिर ठाकुर जी बोले, अच्छा तो आप लोग मुझसे मिलने के लिए आई हैं। तो गोपियों के मुखमंडल पर प्रसन्नता आ गई। तो ठाकुर जी बोले, ये तो गलत है, अन्य पुरुष से मिलने का समय दिन में होना चाहिए, रात्रि में नहीं आना चाहिए। ये आप लोग कितना बड़ा पातिव्रत धर्म नष्ट कर रहे हो। और पतिव्रता नारी के धर्म क्या होते हैं वो सब ठाकुर जी यहां गिनाने लगे, एक एक करके ठाकुर जी यहां बताने लगे पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है। लेकिन गोपियां सुन करके कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद जब भगवान ज्यादा हट करने लगे कि तुम सब लौट के चले जाओ, तब गोपियों ने प्रणय गीत गाया और कहा कि हम चली जाएंगी लेकिन हमारा मन आपके पास है, वो हमें वापस कर दो। ठाकुर जी बोले, मन हम नहीं दे सकते। बोले, मन वापस नहीं दे सकते तो हमें स्वीकार करो। और जैसे ये बात कही, ठाकुर जी बोले कि अरे किशोरी जी नहीं आई हैं, और जब तक किशोरी जी नहीं आए तब तक रास कैसे हो। किशोरी जी का आवाहन करके ठाकुर जी ने रास करना प्रारंभ किया, पर गोपियों को मान हो गया, गोपियों के चित्त में मान आ गया। बंधुओं, बहुत सावधानी से सुनो। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी हमसे प्रसन्न तो होते हैं, ठाकुर जी की इच्छा तो होती है कि मैं इसको दर्शन दूं, पर ठाकुर जी इसलिए नहीं आते कि उनको चिंता है कि कहीं इसको मान ना हो जाए कि देखो मैं प्रकट हो गया, कहीं इसको मान ना हो जाए। हमारे मान की रक्षा के लिए ठाकुर जी प्रकट नहीं होते। पूरे दिन लड्डू गोपाल ऐसे ही बैठे रहते हैं, उनको पीड़ा नहीं होती होगी, यहां पे होती है, पर वो चाह करके भी अपना हाथ सीधा नहीं करते। बोले मैंने सीधा किया तो फोटो खींच के वायरल कर देगा सब जगह, देखो मेरे घर के ठाकुर जी सीधे हो गए। और ये करे तो भी कोई बात नहीं, पर नाम क्या लगा देगा, मेरी भक्ति से प्रसन्न हो करके देखो मेरे घर के ठाकुर जी सीधे हो गए, ये मान आ जाएगा। एक तो आप लोगों से प्रार्थना, थोड़ी देर बैठो। दूसरा, हमको लगता है कि हमको कोई कीड़ा काट गया है पीछे खूब जोर से, मालाएं पहना जाते हैं लोग।
लेकिन ठीक है, जब तक बढ़िया रस में चल रहा था तब तक अनुभव नहीं हुआ, अब उसका अनुभव हो रहा है। सावधानी से सुनो, नेक देर सावधानी आप लोग रखोगे तो हमारा ध्यान वहां नहीं जाएगा, नहीं तो हमारा ध्यान जाएगा। थोड़ी सावधानी से सुनो। गोपियों के बीच से ठाकुर जी अंतर्ध्यान क्यों हुए? क्योंकि गोपियों को मान हो गया, अपनी सुंदरता का, अपने रूप का, अपने स्वरूप का मान हो गया। और जैसे ही मान हुआ ठाकुर जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। गोपियां यत्र तत्र ढूंढती हुई यमुना तट पर पहुंची, ठाकुर जी नहीं मिल रहे हैं। तब किशोरी जी के चरणों में जाकर के गोपियां प्रार्थना करने लगी। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शन सन्निधौ। हे नाथ हमें मिल जाओ। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, हो तेरे श्याम का पूजा, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। हो अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलासा, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना
किशोरी जी से सब गोपियां प्रार्थना करने लगी। और तब गोपियों ने एक गीत गाया जिसे गोपी गीत कहते हैं। बंधुओं, कम से कम प्रत्येक ब्रज रसिक, ब्रज प्रेमी को ये गीत याद होना चाहिए। जैसे आप भजन याद कर लेते हो, जैसे आप कीर्तन याद कर लेते हो, कम से कम गोपी गीत आपको याद हो। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः शयतन्दिरा सस्मदत्रिः दयितदृश्यता दीक्षुतावक स्त्वधृता सव स्वां विचिन्वते। गोपियां क्या कह रही हैं? एक बात थोड़ी सी सुना देता हूं गोपी गीत की। जैसे आप किसी से बहुत प्रेम करते हो तो कभी कभी आप उसको चुभे ऐसी बात बोलते हो, लेकिन बोलते प्रेम में ही हो। जैसे एक सामान्य सा कॉन्वर्सेशन होता है, अब हमारे घर क्यों आओगे भैया, अब तो आप बहुत बड़े हो गए हो, अब तो जो है आप लोग वहां घर बना लिया है, अब आपका व्यापार बढ़ गया, अब हमको क्यों पूछोगे। अब वो व्यक्ति जानबूझ के नहीं बोलता। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं इनको क्या बोलते हैं? व्याज स्तुति। क्या बोलते हैं? ये प्रेम में भर करके और थोड़ी व्यंग में बोली जाती हैं सामने वाले से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला आपसे प्रेम नहीं करता। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। वो बस अपनी प्रीति के एक अधिकार के रूप में आपसे बोल रहा है। गोपियां क्या कह रही? जब ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए ना, तो गोपियां बोली, कन्हैया ये अंतर ध्यान होके तुम ज्यादा इतराओ मत, ज्यादा इतराओ मत। सब लोग इधर देखो। गोपियां कह रही हैं कि कन्हैया ये अंतर ध्यान होके तुम ज्यादा इतराओ मत। ते जन्मना व्रजम अधिकम जयति। तुम शायद ऐसा सोचते हो कि तुम्हारे जन्म लेने से ब्रज की महिमा हो गई है ना, बल्कि तुम्हारी महिमा ब्रज में जन्म लेने से ज्यादा हो गई है कन्हैया। इसलिए तुम ज्यादा इतराओ मत अंतर ध्यान होके। ये तुम रसिया हो, तुम कन्हैया हो, तुम सर्वप्रिय हो, वो इसलिए हो क्योंकि तुम हम सब ब्रजवासियों के पास जन्मे हो। और ये बात बंधुओं बिल्कुल सत्य है। कभी विचार करके देखिए, ठाकुर जी अगर कलकत्ता में जन्मे होते तो, श्री कृष्ण का जन्म यदि कोलकाता में हुआ होता तो कैसे लगते ठाकुर जी? थोड़े हैं? वाह भाई, मैं बंगाली लगूं? मैं बंगाल को हूं तो फिर मेरे जैसे कैसे है गए? मैं तो कोरो ब्रजवासी हूं, रोम रोम तो ब्रजवासी हूं।